तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन हॉरर मूवी को, जिसकी डिमांड काफी ज्यादा आ रही थी। इस मूवी का नाम है सलमोकची द विस्परिंग वाटर्स। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, सच्ची घटना पर आधारित है। इस तरह का लेक रियल में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर काफी सारे हादसे भी हुए थे, तो उसी के बारे में ये पूरी की पूरी मूवी बनाई गई है। मूवी काफी कंफ्यूजिंग है और काफी खतरनाक है, और इसलिए मैंने हर एक कैरेक्टर के नाम को लिख भी दिया है ताकि आप इनको इजिली याद कर पाओ। और यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स भी नहीं है, 6 या 7 लोग होंगे, तो आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों कल या परसों में हेल यूनिवर्सिटी का आखिरी पार्ट आ जाएगा, क्योंकि उसका एपिसोड 18 जो है यानी कि फाइनल एपिसोड कल रिलीज होने वाला है। तो इससे पहले आप जल्दी से जाकर पार्ट 1 देख लो, अदरवाइज आपको पार्ट 2 की कहानी समझ में नहीं आएगी। काफी क्रेजी सीरीज एंडिंग होने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग सलमोकची नाम की एक लेक पर होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो कि उस लेक के पास कैंपिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। लेकिन तभी उसके कैंप की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो लाइट चेक करके आएगी। वो लाइट चेक करने चली जाती है। खैर तभी बॉयफ्रेंड फिशिंग करने में लगा होता है और वो ये देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो लेक में जा रही थी। वो उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे लेक में चला जाता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से उसको आवाज लगाती है कि वो क्या कर रहा है। बॉयफ्रेंड देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो लेक के बाहर थी, यानी कि वो लेक के अंदर कभी गई ही नहीं, और लेक के अंदर वो जिसको अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उतर आया था वो असल में वहां से गायब हो जाती है। लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड लेक के अंदर एक लेडी के भूत को देखता है और वो भूत बॉयफ्रेंड को लेक के अंदर खींच लेती है। और फिर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे लेक में चली गई थी। एंड हम जानते हैं कि इसके बाद उसका भी क्या हाल हुआ होगा। खैर अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद में सुइन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर होती है, बेसिकली प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीडी। अब वो सो रही होती है और अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही थी लेक। अब अचानक से सुइन जो होती है वो उठ जाती है और उसका चेहरा काफी वियर्ड सा लग रहा होता है, जैसे कि वो किसी टेंशन में हो। खैर सुइन असल में एक कंपनी में काम करती है जो कि गूगल मैप्स के लिए फोटोज को क्लिक करते हैं, नेविगेशन सब कुछ देखते हैं। जिस जगह की कोई भी पिक्चर गूगल मैप पर नहीं होती उस जगह पर जाकर वो हर चीज को नापते हैं, हर चीज की 360 डिग्री फोटो लेते हैं ताकि वो उसको प्रॉपर तरह से अपलोड कर पाएं और कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। खैर आज असल में वीकेंड होता है और सबकी मोस्टली छुट्टी थी, लेकिन अचानक से आज कंपनी के डायरेक्टर ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कैप्टन यू और उसकी टीम को लेक सलमोकची की पिक्चर्स को लेने भेजा था। लेकिन जो पिक्चर्स उन्होंने क्लिक करी थी वो बहुत ही वियर्ड सी होती हैं, अजीब सी होती हैं, और उन्हें पिक्चर्स के अंदर कुछ बहुत ही भयानक देखने के लिए मिलता है। एंड ऑब्वियस सी बात है अपने कंपनी के सीईओ और गूगल की तरफ से उनको बहुत प्रेशर आ रहा था कि ऐसी पिक्चर्स उन्होंने कैसे अपलोड कर दी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उनके अप्रूवल के बिना किया गया था, यानी कि ऐसी कोई भी पिक्चर उन्होंने अपलोड करने के लिए कहा ही नहीं था, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पहले हर कोई क्रॉस चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद ही अपलोड करता है। लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर थी वो अचानक से अपलोड हो गई थी, जिसको किसी तरह से डायरेक्टर ने हटवा दिया था। और हाँ एक चीज और थी कि इनकी कंपनी के नाम से इस फोटो को अपलोड करा गया था, लेकिन ये सब इन्होंने नहीं किया था, अप्रूव नहीं किया था। तो इससे पहले कि इन लोगों को सू कर दिया जाए, यानी कि इन्हें बैन कर दिया जाए या फिर इन पर कोई चार्ज लगे, तो उससे पहले ही इन लोगों को आज ही आज वहाँ की पूरी लोकेशन, जीपीएस और सब चीजों को मार्क करना होगा ताकि सब कुछ सही हो सके और उन पर कोई भी फाइन न लगाया जाए। अब यहाँ पर बात करी जाती है कि पिक्चर के अंदर कुछ बहुत ही भयानक देखने को मिलता है और वो बाकी सबको भी उस फोटो को दिखाता है। एंड उनको कैप्टन योशी की पिक्चर्स के अंदर लेक सलमोकची के अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रीपी सी वुमन का भूत दिखाई देता है। एंड गूगल जो था वो उन पिक्चर्स को गूगल मैप के अंदर डालना नहीं चाहता था, तो उन्होंने वहाँ की पिक्चर्स को डिलीट करवा दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि डायरेक्टर ये बताते हैं कि इस पिक्चर के अंदर कोई भी अल्टरेशन या फिर कोई भी एडिटिंग नहीं करी गई है, यानी कि ये फोटो बिल्कुल रियल थी। यहाँ पर कोई भी एआई का इस्तेमाल नहीं करा गया था, ना ही यहाँ पर कोई भी फोटोशॉप का इस्तेमाल करा गया है। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस फोटो थी कि आखिरकार ये है क्या। और अब टास्क ये था कि उनमें से किसी को उस लेक पर जाकर वहाँ की पिक्चर्स को फिर से लेना होगा ताकि वो उन पिक्चर्स को उन क्रीपी पिक्चर्स की जगह पर अपलोड कर सके, गूगल मैप्स के अंदर ऐड कर सके। एज वहाँ का जो रास्ता था उसके बारे में प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं थे। अब डायरेक्टर अपनी टीम में से किसी एक को लेक सलमोकची जाकर इमेजेस क्लिक करने के लिए कहता है, लेकिन होता यह है कि कोई भी वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, एज वो था वीकेंड। लेकिन वहाँ जाने के लिए सुइन जो होती है वो खुद को वॉलंटियर करती है, और इस बात से डायरेक्टर काफी हैरान थे क्योंकि सुइन को छुट्टी मिलने वाली थी। लेकिन वो कहती है कि उसके लिए ड्यूटी पहले है। लेकिन असल बात ये नहीं थी, असल बात ये थी कि पहले उसको ही जाना था, लेकिन उसने कैप्टन योशी को वहाँ पर भेज दिया था और सलमोकची पर पिक्चर्स क्लिक करने वो गया। लेकिन उस दिन के बाद से वो जैसे गायब सा हो गया था, ना वो अपना फोन उठा रहा था और ना ही टेक्स्ट का जवाब दे रहा था, ना ही वो ऑफिस लौटा, और बाकी सबको लग रहा था कि कैप्टन यू जो है वो बीमार है। खैर अब सुइन को उसका एक्स बॉयफ्रेंड किंटे जो होता है वो रास्ते में मिलता है, यानी कि ऑफिस के बाहर। वो उसको लेक सलमोकची जाने से रोकता है क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक थी, लेकिन सुइन उसकी एक बात नहीं सुनती। कहती है कि ये चिंता उसे पहले दिखानी चाहिए थी, अब नहीं। अब हम इंट्रोड्यूस होते हैं सुइन के साथ लेक सलमोकची में जाने वाली टीम से। टीम के अंदर 2 नए टीम मेंबर्स होते हैं जिनके नाम थे सेचोंग और चोंगपेन, और कैमरामैन खुंगचुन और उसका बड़ा भाई खुंगते। खैर अब ये सारी की सारी टीम जो होती है वो एक कारवैन के अंदर सभी अपना सामान पैक करके सलमोकची लेक की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में सेचोंग जो होती है वो सलमोकची लेक से जुड़ी हुई सभी कहानियों के बारे में टीम को बताती है। उन कहानियों में कुछ दिन पहले ही गायब हुआ वो कपल भी शामिल था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा, और रूमर्स ये थे कि वो दोनों उस लेक के अंदर डूबकर खत्म हो गए और उनकी बॉडी तक नहीं मिली। अब सेचोंग उन सबको ये बताती है कि जो असल में वाटर गोस्ट होते हैं ना वो नॉर्मल भूतों से बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो लोगों को बहला फुसला कर अपने पीछे लेक में ले जाते हैं और फिर उनको डुबाकर खत्म कर देते हैं, यानी कि वो ये कर रहते हैं, उनको बचाया नहीं जा सकता। लेकिन ये पानी वाली बातों को सुनकर खुंगचुन जो होता है वो ये कहता है कि वो पहले फॉर्मर नेवी स्पेशल सेल्वेज यूनिट के अंदर था, तो उसको यहाँ पर डूबने वाली बात की चिंता नहीं है और वो भूतों से बहुत तेज स्विम कर सकता है।
अब सलमोकची लेक के बारे में और कुछ रूमर्स भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये असल कहानी पर आधारित मूवी बनाई गई है और इसलिए ये मूवी इतनी फेमस हो रही है। अब सेचोंग जो होती है वो ये कहती है कि ये असल में पहले एक एंशिएंट ग्रेवयार्ड हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने उन ग्रेव्स को हटाए बिना ही उसके अंदर पानी भर दिया। अब जिनकी भी वो ग्रेव्स थी उनकी स्पिरिट्स अब उस लेक को हॉन्ट करती हैं, यानी कि सारी की सारी स्पिरिट्स मिलाकर इस लेक को बनाती हैं और उस लेक का मतलब ही है लाइफ एंड डेथ के बीच का ब्रिज या फिर क्रॉसिंग पॉइंट। लेकिन खुंगचुन जो होता है उसको इन बातों पर भरोसा नहीं था और उसका ये कहना था कि वो सारी बातें झूठी है। लेकिन सुइन के चेहरे पर जो चिंता थी उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे वो कुछ तो जानती थी और उसको पता था कि ये कहानियां सच्ची हैं। अब ये लोग ड्राइव करते हैं और यहाँ पर हमको एक ब्यूटीफुल 360 डिग्री शॉट देखने के लिए मिलता है। एनीवेज थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये सभी लोग लेक के पास पहुंच गए थे और लेक के बाहर जो पार्किंग करने वाले थे उनको वहाँ पर एक रॉक से बना हुआ टावर नहीं दिखता। ऐसा लग रहा था वो अचानक से उनके पास आ गया हो और उनकी गाड़ी बैक साइड से उससे टकरा जाती है और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी तरह का ऑल्टर हो, यहाँ पर कोई पूजा वगैरह होती है। टॉप पर राइस भी रखे गए थे। अब होता यह है कि जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो पत्थर थे वो नीचे खिसक जाते हैं। अब अचानक से वहाँ पर एक बूढ़ी महिला आती है जो कि सुइन और उसकी टीम को गालियां दे रही थी और वो उनको काफी बुरी बुरी बातें बोल रही होती है। अब वो उनको बताती है कि वो खुद भी उस लेक के अंदर गिर गई थी एंड वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी और जैसे ही वो लेडी सुइन की तरफ देखती है तो वो शांत हो जाती है। और अजीब बात ये थी कि उस बूढ़ी महिला को पता था कि सुइन किसी को ढूंढने के लिए वहाँ पर आई है। वो सुइन को एक पत्थर देकर उस टावर के ऊपर रखने के लिए कहती है और अगर उसका रॉक उस टावर के ऊपर रहा और नीचे नहीं गिरा तो सुइन की इच्छा पूरी हो जाएगी। और ये असल में एक कोरियन फोकलोर में एक ट्रेडिशन जैसा है। खैर अब जैसे ही सुइन उस टावर के ऊपर पत्थर रखती है तभी एक डिमोनिक काला हाथ आकर सुइन को पकड़ लेता है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन ये हाथ किसी और को नहीं दिखा था तो सुइन सोचती है कि शायद से वो उसका वहम होगा। खैर अब इसके बाद में वो बूढ़ी महिला वहाँ से निकल जाती है और वो उन सभी को उस टावर पर पत्थर रखकर विश मांगने के लिए बोलती है, जो कि उनकी ही अच्छाई के लिए था। एक चीज और थी कि ये बूढ़ी महिला सुइन को देखकर काफी शॉक्ड हो गई थी, हैरान सी रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। एनीवेज इसके बाद में सुइन सभी टीम मेंबर्स को गियर अनपैक करने के लिए कहती है और वो सभी अपने साथ एक फ्लोटिंग बोट भी लेकर आए थे। खैर वो जल्दी से अपनी टीम को लेक की फोटोज खींचकर वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन उसको पता चलता है कि टीम के तो इरादे कुछ और ही थे। वो देखती है कि असल में एक बक्सा था जो कि नीचे गिर जाता है जिसके अंदर ढेर सारे कीड़े थे। तो असल में खुंगटे जो था वो वहाँ पर फिशिंग करने के लिए अपने साथ कई सारे कीड़े लेकर आया था और उधर सेचोंग और चोंगबिन का अलग ही प्लान था। सेचोंग असल में सुइन को बताती है कि उसका एक यूट्यूब चैनल भी है और उस चैनल पर वो गोस्ट और पैरानॉर्मल चीजों को अपलोड करती है और फिलहाल चोंगबिन और सेचोंग जिस काम के लिए वहाँ पर आए थे वो उस पर फोकस नहीं कर रहे थे। तो सुइन यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सबको कहती है कि पहले वो जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उसको खत्म करो और बाद में जो मर्जी आए करते रहना, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद वो सभी जीपीएस की हेल्प से उस एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने लगते हैं जहाँ पर गूगल मैप्स की पिक्चर के अंदर वो लेडी का भूत मिला था। लेकिन उस फोटो की जीपीएस लोकेशन अचानक से गायब हो गई थी और ऊपर से उनके जीपीएस डिवाइस भी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोड जो है और वहाँ की जो लोकेशन है वो अचानक से गायब हो गई थी। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वहाँ पर कैप्टन योशी आ गया था और वो सुइन के हाथ से उसका जीपीएस डिवाइस छीनकर उसको दूर फेंकता है और पता नहीं कैसे वो जीपीएस डिवाइस काम करने लगा था। कैप्टन यू बताता है कि पहले उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब कैप्टन को सही सलामत देखकर सुइन बहुत खुश होती है, लेकिन यहाँ पर यू बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था और जब सुइन उससे पूछती है कि वो कहाँ पर गायब हो गया था तो वो बस एक क्रीपी और मिस्टीरियस सी स्माइल देकर ये बोलता है कि वो उसको बाद में सब बताएगा। अब तभी हम चोंगबिन और सेचोंग को देखते हैं जो कि लेक के पास पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत ही अजीब सी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि उन्हें लेक के किनारे पर एक टूम्बस्टोन जैसा पत्थर मिलता है और लेक में किसी और की भी रिफ्लेक्शन दिख रही थी। अब तभी हम कैप्टन और सुइन को बाकी टीम मेंबर्स को जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। फिर वो खुंगटे की बैक पर एक 360 डिग्री कैमरा लगाकर उसे जंगल में भेज देती है ताकि वो रास्ते को और लोकेशन को मैप कर सके और वो खुद उस कैमरा की हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी। सुइन गौर करती है कि जहाँ से खुंगटे जा रहा था वहाँ पर एक वुमेन की ब्लैक शैडो थी, लेकिन वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन तभी सुइन ने उस लेडी की शैडो को फिर से देखा था और वो खुंगटे को वापस आने के लिए कहती है, लेकिन खुंगटे ये सोचता है कि शायद से सुइन को वहम हुआ होगा और वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आगे जाकर होता यह है कि वो खुद ही उस परछाई को अपनी आंखों से देखता है जो कि बहुत ही तेजी से लेक के पास से गुजर गई थी। लेकिन खुंगटे को लग रहा था कि वो उसका वहम है, तो वो चेक करने के लिए लेक के किनारे पर जाता है। लेक में देखने लगता है कि तभी वो ये देखता है कि जब वो मूव हुआ था तो उसके साथ लेक में जो उसकी रिफ्लेक्शन बन रही थी वो नहीं हिली और अभी भी वो सोच रहा होता है कि शायद उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। लेकिन उधर सुइन मॉनिटर में देखती है कि खुंगटे के पीछे से सेम खुंगटे जैसा दिखने वाला एक भूत उसके पास आ रहा था। तो सुइन खुंगटे को वार्न करने लगती है, लेकिन वो बहुत इरिटेट हो जाता है और वो वॉकी टॉकी ही बंद कर देता है। तभी होता यह है कि शॉकिंगली एक हेड आकर खुंगटे के ऊपर गिरता है और खुंगटे फिसलकर लेक में गिर गया था। अब क्योंकि वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था तो सुइन जाकर चेक करती है और वो लेक के अंदर बालों का एक बहुत बड़ा जाल सा देखती है, जैसे कि किसी का सर तैर रहा हो। अब क्यूरियोसिटी के अंदर आकर वो लेक में जाकर उस बालों के बड़े से जाल को चेक करती है। वो अंदर जाती है, लेकिन तभी पीछे से खुंगटे उसको रोक देता है और खुंगटे बहुत डरा हुआ था। वो बाकी सबको सारी बात बताता है और वहाँ पर वो हेड भी पड़ा हुआ था। खैर तभी वहाँ पर खुंगचुन को असल में वो सर मिल गया था जो कि वहाँ पर था। असल में हुआ ये था कि वो जो बालों के गुच्छे थे उसके अंदर एक राइस का बोल होता है और जैसे ही खुंगचुन उस सर को जमीन पर पटकता है तो वहाँ पर वो जो बोल होता है वो टूट गया था जिसके अंदर चावल थे। हो सकता है कि किसी की ऑफरिंग के लिए होगा। अब खुंगटे का ये कहना था कि उसके सर पर जो सर गिरा था वो बिल्कुल असली था और जो पिक्चर्स और वीडियोस उन्होंने ली थी उनको ध्यान से देखने के बाद में उनको पता चलता है कि वहाँ पेड़ों के पास बालों के गुच्छे हैं। अब यहाँ पर सेचोंग उनको बताती है कि वो एक रिचुअल की निशानी है और एक बहुत ही डार्क रिचुअल जिसके अंदर एक व्यक्ति लेक के अंदर वेंजफुल स्पिरिट्स को लेक में से बाहर बुलाने के लिए रिचुअल करता है।
अब उन सारी बातों से सुइन बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो डायरेक्टर को कॉल करके कहती है कि वो किसी और दिन आकर वहाँ की पिक्चर्स को क्लिक कर लेंगे, लेकिन डायरेक्टर उन सबको जॉब से निकाल देने की धमकी देता है। तो सुइन को मजबूरी में वहीं पर रुककर फोटोज को क्लिक करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो 360 डिग्री कैमरा खुंगते यूज कर रहा था वो लेक के अंदर गिरने से खराब हो गया था और डायरेक्टर उनके लिए नया 360 डिग्री कैमरा भेज रहा था। लेकिन जब तक वो उनके पास पहुंचता तब तक रात हो जाती और ऊपर से खुंगते वहां से जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत डर गया था और उसने साफ देखा था कि किसी लेडी का सर उसके ऊपर आकर गिरा था। अब कैप्टन यू उन सबको आकर ये बताता है कि लेक में गिरते समय शायद से खुंगते ने जीपीएस डिवाइस भी लेक में गिरा दिया था और जीपीएस डिवाइस क्लिक करी गई हर फोटो को एग्जैक्ट लोकेशन से सिंक करता है और उसके बिना उनकी क्लिक करी गई पिक्चर्स बेकार हो जाएंगी। और अब इसलिए कैप्टन खुंगते और खुंगचुन को वापस से जीपीएस डिवाइस को ढूंढने के लिए निकलना होगा। खैर इसके बाद में सुइन को उसके एक्स कीते की कॉल आती है जो कि ये बताता है कि वो खुद पर्सनली उस 360 डिग्री कैमरा को लेकर उनके पास आ रहा है। खैर अब सुइन उसको बताती है कि उनको कैप्टन यू मिल गए हैं। लेकिन फिर हम सुइन को देखते हैं जो कि लेक के किनारे खड़ी होकर लेक को देख रही थी कि तभी पीछे से कैप्टन आ जाता है जो कि सुइन को डरा देता है। जब सुइन उससे पूछती है कि वो कहां पर गायब हो गया था तो वो उसको कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो उसे ये कहता है कि उसने उस टावर पर पत्थर रखा और उसकी विश पूरी हो गई, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। अब इससे पहले सुइन उससे कोई और सवाल कर पाती, वहाँ पर खुंगते और खुंगचुन आ जाते हैं और उनको अभी भी वो जीपीएस डिवाइस नहीं मिला था। तो कैप्टन जो होता है वो खुंगते को अपने साथ ले जाता है ताकि वो जीपीएस डिवाइस को ढूंढते रहे, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक पानी में रहेगा तो वो वैसे भी खराब हो जाएगा और फिर यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने का कोई फायदा नहीं है। खैर अब ऐसी ही रात हो जाती है और हम चोंगबिन को देखते हैं जो कि अपने साथ एक स्पेशल कैमरा लेकर आई थी जो कि स्पिरिट्स को कैप्चर कर सकता था, यानी कि वहाँ पर लाइंस वगैरह बन जाया करती थी। तो कोई भी स्पिरिट होगी तो उसकी भी लाइंस वहाँ पर बनेगी, बेसिकली स्टिक फिगर जो होती है उस तरह से। लेकिन होता यह है कि अभी तक उसमें कोई भी गोस्ट कैप्चर नहीं हुआ था। उधर सुइन काफी टेंशन में थी क्योंकि कैप्टन और खुंगते अचानक से गायब हो गए थे। तो सुइन जो होती है वो कैप्टन को कॉल करने लगती है और उसे फोन की रिंग सुनाई देती है और रिंग की आवाज को फॉलो करते हुए वो ऑलमोस्ट लेक के अंदर एंटर कर गई थी, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। लेकिन उसका पैर जो होता है वो एक मेमोरी कार्ड पर पड़ गया था जो कि कैप्टन का ही था। हालांकि कैप्टन की बाकी टीम वापस लौट आई थी, बस कैप्टन ही गायब था। अब उस मेमोरी कार्ड के अंदर जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट थी, जैसे कि वो किसी अलग ही जगह की हो। और एक पिक्चर के अंदर वो रॉक टावर जो कि शुरुआत में दिखा था इन लोगों को वो लेक के बीचों बीच था, जबकि वहाँ पर वो टावर लेक के बाहर है। और पिक्चर्स को अच्छे से देखने पर सुइन गौर करती है कि कैप्टन असल में उस रॉक टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद में कीते सुइन को कॉल करके ये बताता है कि कैप्टन गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो तो एक हॉस्पिटल में एडमिट था। और सबसे शॉकिंग चीज कि कल रात उसकी मौत हो गई। तभी अचानक सिग्नल चला जाता है और अब सुइन को विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो क्रॉस चेक करती है और कीते की बात बिल्कुल सच थी। और स्टार्टिंग से यहाँ पर सुइन को लग रहा था कि कैप्टन बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसने एक क्रीपी सी स्माइल भी दी थी। सुइन को ये भी कहा था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई, तो साफ था कि भैया यहाँ पर वो इंसान नहीं है बल्कि कोई स्पिरिट थी। उधर इन सब बातों से अनजान कुंगचुन और बाकी टीम मेंबर्स लेक में पत्थर फेंक रहे होते हैं और वो बहुत खुश थे। लेकिन तभी उनकी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि लेक के अंदर पत्थर फेंकने के बाद जो स्प्लैशिंग की आवाज आती है ना वो रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था वो एंडलेसली चल रहा हो। एनीवेज तभी एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है कि कोई चीज लेक की तरफ से आती है जो कि उनकी एक लौती कैंपिंग लाइट में आकर टकरा गई थी, जिस वजह से वहां पर अंधेरा हो जाता है। खैर वो सभी अपने फोन की फ्लैश लाइट्स को ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि जो चीज उनकी लाइट से टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि एक मुर्दा रेवन बर्ड थी। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। अब ये लोग इस चीज से तो डरी गए थे, लेकिन अचानक से ही सेचोंग के बैग के अंदर एक स्टैटिक आवाज आ रही होती है। अब सेचोंग बताती है कि असल में ये आवाज तो उसके गोस्ट रेडियो से आ रही है जो कि अब तक नहीं हुआ था। अब डरते हुए वो उस रेडियो को बाहर निकालती है और दूसरी तरफ एक और आवाज आई थी जो कि उनसे पूछ रही थी कि वो लोग कितने लोग हैं। अब यहाँ पर कुंगचुन को लगता है कि वो किसी का प्रैंक होगा, तो वो उस रेडियो को छीन कर दूसरी तरफ जो आवाज होती है उसको चैलेंज करने लगता है कि वो साबित करके दिखाए कि वो लेक के अंदर डूबकर खत्म हो गया था और उसने ही उस डेड क्रो को उन पर फेंका। अब वो आवाज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वो एक ही बात बोले जा रही थी कि उसकी वजह से उसे खत्म होना पड़ा। और उन सबसे सुइन बहुत डर जाती है और वो रेडियो ऑफ करके बाकी सबको दो दो के ग्रुप को बनाकर खुंगते और कैप्टन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब हम ये देखते हैं कि सुइन और कुंगचुन दूसरी तरफ चले गए थे और चोंगबिन और सेचोंग जो होते हैं वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो कि खुंगते को लेक के बीचों बीच ले आया था और खुंगते को इस बात का पता नहीं चलता और ऊपर से कैप्टन अचानक गायब भी हो जाता है। अब डरते हुए खुंगते फ्लैशलाइट की हेल्प से वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां पर एक परछाई दिखती है जो कि अचानक गायब हो गई थी। और जैसे ही खुंगते लेक के अंदर फ्लैशलाइट मारता है तो वो देखता है कि पूरी लेक के अंदर ढेर सारे लाशों के सर थे जो कि उसके चारों तरफ आ जाते हैं। तभी एक महिला का भूत लेक में से निकलकर खुंगते पर हमला कर देता है। अब दूसरी ओर चोंगबिन और सेचोंग को अपने स्पेशल कैमरा के अंदर एक स्पिरिट दिखती है जो कि बिल्कुल कैप्टन की तरह दिख रही थी और वो सेम वैसे ही रॉक टावर पर पत्थर रख रही होती है जैसा कि उन्होंने लेक के पास देखा था। अब उधर सुइन को पता भी नहीं चलता और वो भी लेक के अंदर पहुंच जाती और वहां पर खुंगचुन भी आ जाता है और आसपास देखने पर उसे खुंगते की लाश एक पेड़ पर टंगी मिलती है और उसको देखकर खुंगचुन जोर जोर से रोने लगता है। और उधर उसी महिला का भूत चोंगबिन और सेचोंग पर भी हमला कर देता है। वो दोनों इससे डरते हुए जल्दी से भागकर सुइन और खुंगचुन के पास आ गए थे। वहां पर अब खुंगते की बॉडी देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि मैटर कितना सीरियस है। अब हम ये देख पाते हैं कि 360 डिग्री कैमरा लेकर कीते आ चुका था, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है तो वो पास में बने हुए एक घर पर जाता है जिसके बाहर एक अल्टर था और तभी उस घर का दरवाजा खुलता है। कोई तो था जिसने कि एक बूढ़ी महिला को घर से बाहर धक्का दे दिया था और कीते जाकर उसकी हेल्प करता है। और असल में ये बूढ़ी महिला वही थी जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जो कि सुइन को देखकर शॉक्ड हो गई थी। खैर उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के चक्कर में कीते नोटिस ही नहीं करता कि जिस हाथ ने उस लेडी को धक्का मारकर बाहर निकाला था वो उंगलियां काली थी और वो नॉर्मल हाथ नहीं थे, यानी कि वो इंसान तो पक्का नहीं था। एनीवेज वो ओल्ड लेडी ये बताती है कि वो उसकी असली बेटी है और वो एक दिन लेक सलमोक्ची में गिर गई थी, लेकिन वो किसी तरह बच गई और उस दिन के बाद उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया है और उसका बर्ताव भी बदल चुका है। अब कीते के डायरेक्शंस पूछने से पहले ही वो
उसको बता देती है कि उसको पता है कि वो लेक सलमोक्ची जा रहा है, जैसे कि उसने सुइन को बताया था कि वो किसी को ढूंढ रही थी। अब तभी हम खुंग चुन को देखते हैं जो कि अपने भाई खुंग थे की मौत से बहुत दुखी था और वो कैप्टन को खत्म कर देना चाहता था। उसको लग रहा था कि ये सब कैप्टन ने किया है। अब तभी शॉकिंगली सुइन को सच बताना पड़ता है कि कैप्टन तो खत्म हो चुका है और जो उनके साथ इस पूरे समय घूम रहा था वो वहाँ की कोई ना कोई वेंजफुल स्पिरिट थी और उसने खुंग थे को इसलिए खत्म किया क्योंकि वो लेक में गिर गया था और लेक के अंदर एंटर करते ही आप बच नहीं सकते। लेकिन होता यह है कि अचानक से वहाँ पर कैप्टन आ जाता है जो कि असल में एक स्पिरिट थी और वो दो पत्थरों को आपस में टकराकर एक आवाज कर रहा होता है जो कि यहाँ पर उकसाने के लिए था। अब कैप्टन को देखकर तो यहाँ खुंग चुन का खून खौल गया था और वो उसके पीछे उसे खत्म करने के लिए भागता है। यहाँ पर सभी उसको रोक रहे थे लेकिन वो नहीं रुकता। अब कैप्टन जो होता है वो खुंग चुन को लेक तक ले आया था और बाकी सबके बहुत रोकने के बावजूद भी खुंग चुन नहीं रुकता। वो लेक के अंदर चला जाता है और उसको ये लगता है कि उसने कैप्टन को पकड़ लिया है, लेकिन जिसे उसने पकड़ा था वो एक बहुत ही खतरनाक सड़ रही लाश थी। तभी अचानक वो वेंजफुल स्पिरिट खुंग चुन को लेक में डुबोकर खत्म कर देती है, उसे लेक के अंदर खींचकर ले जाती है। अब ये सब देखकर सुइन, चोंगबिन और सेचोंग कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वो रॉक टावर वहाँ से अब गायब हो गया था और अब वो सभी जीपीएस ऑन करके वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे और ये बहुत ही वियर्ड बात थी कि जीपीएस वहाँ पर काम कैसे कर रहा था जबकि ये स्पिरिट्स उनको वहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगी। लेकिन होता भी वही है, वो बार बार घूमकर उसी सेम जगह पर आ रहे थे और इसलिए वो जीपीएस को इग्नोर करके बस रैंडम टर्न्स को लेने लगते हैं, यानी कि रैंडम टर्न ले रहे थे, मुड़ रहे थे। तभी अचानक उनकी कार के सामने कीते आ जाता है जो कि विंडो पर हाथ मार रहा था। उनको लगता है कि ये कोई स्पिरिट होगी लेकिन वो कीते था। तभी सुइन, चोंगबिन और सेचोंग अपने सेंसेस में आते हैं। उनको पता चलता है कि वो कार लेकर सीधा लेक में गिर रहे थे और कीते की कार उनसे पहले लेक में ही जाने वाली थी, लेकिन वो किसी तरह बच गया। अब कीते उनको बताता है कि उसे एक ओल्ड लेडी मिली थी जो कि उन लोगों को स्टार्टिंग में मिली। उसके हिसाब से उस लेक में गिरने वाला व्यक्ति वहाँ से जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन उसकी बेटी किसी तरह बच गई थी जो कि और भी वियर्ड सी बात है। जब उसने उस बूढ़ी महिला से ये पूछा कि वो कैसे बची तो उसने उसको एक रॉक पकड़ाया और ये बोला कि पत्थर रखो और विश मांगो। अब कीते बोलता है कि वो रॉक सिर्फ डेड लोगों को जिंदा करने की या फिर डेड लोगों को देखने की ही विशेष पूरी कर सकता है। अब बाकी सब भी अपनी अपनी विश बताते हैं। तो यहाँ पर चोंगबिन जो होता है वो ये बोलता है कि उसने अमीर बनने की विश मांगी थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अब सेचोंग जो होती है वो ये बोलती है कि उसने तो कुछ भी विश नहीं करा था और वो काफी घबरा सी रही होती है। अब तभी सुइन ये भी बोलती है कि शायद से कैप्टन इसलिए बच गए थे, यहाँ से निकल पाए थे क्योंकि उन्होंने भी विश मांगी थी और वो विश पूरी हो गई। सुइन ये बोलती है कि कैप्टन वहाँ से बच पाए क्योंकि उसने उस रॉक टावर को तोड़ा, लेकिन क्योंकि अब वो टावर अपनी जगह से गायब हो गया था, कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है। लेकिन सुइन का अंदाजा था कि हो सकता है कि कैप्टन की पिक्चर्स की तरह ही ये टावर जो था अब लेक के बीचों बीच आ गया होगा जो कि उनको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसको ऐसा भी लग रहा होता है कि शायद ये उस इविल स्पिरिट की चाल भी हो सकती है ताकि वो उनको लेक में डुबोकर खत्म कर दे। अब यहाँ पर होता यह है कि माहौल काफी गर्मा गर्मी का हो गया था, तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए कीते और सुइन जो होते हैं वो कीते की कार से कुछ ड्रिंक्स ग्रैब करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कार के अंदर चोंगबिन जो होता है वो सेचोंग से उसकी विश को पूछता है और तब वो डरते हुए बताती है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो उसने विश मांगी थी कि वो जिंदगी में एक बार असली भूत को देखना चाहती है और वो बहुत डरी हुई थी। चोंगबिन बताता है कि इसका मतलब ये है कि उनमें से एक तो कोई गोस्ट है या फिर गोस्ट से पजेस्ट हो रखा है और उनका पहला शक सुइन पर था क्योंकि उसने ही उन्हें वहाँ पर जाने से रोका था और उनका पूरा शक ये था कि वही उनको वहाँ पर लेकर आई, तो हो सकता है वही भूत होगी या फिर उसको किसी ने पजेस्ट करके रखा होगा। अब सेचोंग जो होती है वो बहुत डर जाती है और उनको एहसास होता है कि रात के 1:30 बज रहे थे लेकिन वक्त रुक गया था। फिर वो दोनों कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और सुइन और कीते उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों कार भगाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन होता यह है कि रास्ते में अचानक से उनकी विंडशील्ड पर पानी गिरने लगता है और अचानक एक सर उनकी कार की विंडशील्ड पर आकर गिरता है। वो दोनों किसी तरह से कार को तेजी से भगाकर हाईवे तक पहुंच गए थे जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात थी। अब वहाँ पर उनको 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो कि कार से थे, जिनसे वो दोनों हेल्प मांगते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उनको ये कहता है कि चोंगबिन को उनकी कार को स्टार्ट करने में हेल्प करनी होगी और उसका साथी कार में ही बैठ जाता है। अब तभी चोंगबिन तो ऑफिसर की कार स्टार्ट करने चला जाता है और वो ऑफिसर जो उनकी कार के पास आया था वो यहाँ पर सेचोंग का स्टेटमेंट लेने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, और वो जो उससे सवाल पूछ रहा था वो सेम वही सवाल थे जो कि उनको बहुत स्टार्टिंग में जब उन्होंने लेक के अंदर पत्थर मारा था तो वहाँ पर वो जो आवाज आई थी ना रेडियो के अंदर, वही सेम सवाल थे और वही आवाज थी। और जब सेचोंग उस ऑफिसर की तरफ देखती है तो उस ऑफिसर की आंखें लाल थी, यानी कि वो कोई स्पिरिट थी, भूत था, और यही तो सेचोंग की विश थी, वो अपनी जिंदगी में एक बार भूत को देखना चाहती थी। तभी दूसरी ओर चोंगबिन ऑफिसर की कार स्टार्ट करता है और वो ये देखता है कि वो लेक के बीचों बीच था और उसके साथ ऑफिसर नहीं बल्कि वही इविल स्पिरिट थी जो कि उसको खत्म कर देती है। अब तभी हम देखते हैं कि कीते और सुइन को खुंगते की लाश के पास में सेचोंग का आईपैड मिलता है जिसमें कैप्टन का मेमोरी कार्ड था और उन पिक्चर से उनको पता चलता है कि वो टावर लेक की दूसरी तरफ है। अब अचानक से उन्हें वॉकी टॉकी पर सेचोंग के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो दोनों भागकर सेचोंग के पास जाते हैं और बहुत डरी हुई थी और कार के नीचे छुपी हुई थी। और जैसे ही सुइन उसे बाहर निकालने के लिए कार के नीचे जाती है तो होता यह है कि कार की ड्राइविंग सीट पर शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि चोंगबिन था और वो पक्का किसी स्पिरिट से पजेस हो रखा था। और अचानक से होता यह है कि कीते जो होता है वो सुइन को तो सही समय रहते बाहर निकाल लेता है, लेकिन सेचोंग कार के नीचे आने से खत्म हो जाती है। अब सेचोंग को खत्म करने के बाद में चोंगबिन जो होता है वो कार से बाहर निकलता है और अपनी गर्दन बहुत ही भयानक तरीके से मोड़कर वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है और उसको भी खत्म कर दिया जाता है। अब इसके बाद उनके पास उस टावर को तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो कीते जो होता है वो उनकी फ्लोटिंग बोट में हवा भरकर लेक को क्रॉस करने लगता है। लेकिन सुइन को एहसास होता है कि कीते को बोट के बारे में कैसे पता है और वो बोट कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि वो तो अभी भी यहाँ पर आया था। तभी यहाँ पर शॉकिंग चीज रिवील होती है कि कीते असल में कैप्टन का रूप ले चुका था और ये वही इविल स्पिरिट थी। वो सुइन को बताता है कि लेक सलमोक्ची सुइन को मिली थी, लेकिन उसकी जगह कैप्टन को आना पड़ा और इसलिए उसकी जान गई। और अब हम देखते हैं कि कीते लेक के किनारे पर था, यानी कि रियल वाला, और वो सुइन को उसकी बातों पर ध्यान देने से मना करता है और सुइन अपनी सेंसेस में आ जाती है। अब कैप्टन या फिर वो जो कोई भी इविल स्पिरिट है वो यहाँ पर सुइन को ये बोलती है कि वो यहाँ कीते को भी बुला ले जैसे कि उसने बाकियों को लेक के अंदर बुलाया था। अब अचानक से वो ये देखती है कि कैप्टन वहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन जैसे ही
सुइन पैडल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो वो इविल स्पिरिट लेक में उसे अंदर खींच लेती है और उसको बचाने के लिए कीते जो कि किनारे पर था वो खुद लेक में कूद जाता है। वो देखता है कि लेक के अंदर ढेर सारी लाशें थी जो कि एक आर्मी की तरह खड़ी थी और यहाँ पर कीते सुइन को बचाने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे कुछ बेल वगैरह थी यानी कि वाइन्स थी जिसके चलते वहाँ पर उसको पकड़ा गया था, जकड़ लिया गया था। लेकिन वो इविल स्पिरिट जो होती है वो कीते को पकड़ लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुइन जो थी वो ऊपर आ गई थी जिसके चलते लेक से वो बाहर निकल जाती है। वो देखती है कि वो लेक के दूसरी साइड पहुंच गई थी और उसके सामने वही रॉक टावर था। अब सुइन जो होती है वो उस टावर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी वो इविल स्पिरिट सुइन को उस टावर से हाथ बाहर निकाल कर पकड़ लेती है। लेकिन सुइन उस टावर के आसपास बंधी हुई रोप को खींचकर उसे तोड़ देती है जिसकी वजह से वो टावर गिर गया था और सुइन भी उसके नीचे आ गई थी। फिर हम कीते को देखते हैं जो कि लेक से बचकर बाहर निकल आया था और वो ये देखता है कि सुइन भी उस टावर से नीचे आने से बच गई थी, यानी कि यहाँ पर उसके नीचे नहीं आई और अलग बैठी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाव भाव थोड़े से बदल गए थे, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि उस बूढ़ी महिला ने बताया था कि उसकी बेटी के भी हाव भाव बदल गए थे। खैर अब इसके बाद सीन जो होता है वो कुछ दिन बाद का होता है और डायरेक्टर जो होता है वो ऑफिस के अंदर कीते को एक शॉकिंग बात बताता है कि कैप्टन जो था वो असल में हॉस्पिटल में नहीं खत्म हुआ था बल्कि उसने झूठ कहा। वो तो लेक में गिरने से ही खत्म हो गया था और हॉस्पिटल में उसकी लाश आई थी प्रोसीजर के लिए। और ये बहुत ही शॉकिंग बात थी, यानी कि कैप्टन वहां से बचकर कभी निकला ही नहीं था और कैप्टन की वो स्पिरिट ही थी, या फिर ये कह सकते हैं कि इविल कैप्टन था वो जिसकी सोल को रेस्ट नहीं मिल पाया। अब इस बात से कीते बहुत शॉक्ड हो गया था क्योंकि सुइन की थियरी गलत निकली। लेकिन वो ये बात सुइन को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि देखो यहाँ पर सुइन को ऐसा लग रहा था कि शायद से कैप्टन ने यहाँ पर टावर को तोड़ दिया था जिस वजह से वो वहां से बाहर निकल पाया, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। यानी कि यहाँ पर वो जो टावर तोड़ा गया था वो भी गलत था और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इविल स्पिरिट शायद से आजाद होने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उस टावर को ही तोड़ना चाहती थी। कहीं ना कहीं वो टावर उन स्पिरिट्स को रोक रहा था। खैर हम ये देखते हैं कि कीते जो था वो वहाँ पर सुइन के पास जाता है जो कि बहुत ही शांत से खड़ी हुई थी। अब अचानक से होता यह है कि लेफ्ट साइड का जो सिंक होता है वहाँ से सलमोकची लेक जैसा पानी बाहर निकलने लगता है और अचानक से मूवी का ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर कभी कीते वहाँ से बाहर निकला ही नहीं था और वो खुद को लेक सलमोकची में खड़ा देखता है और लेक के अंदर वो सुइन के भूत को भी नोटिस करता है और वो उसको रिमाइंड करवाती है कि कभी किसी भी चीज पर विश्वास मत करना। और बूम, इसी के साथ में सलमोकची द विस्परिंग वाटर्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सलमोकची विस्परिंग वाटर्स फिल्म की कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। खैर हम यहाँ पर दो मेन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। मैं इधर उधर की फालतू थ्योरी से बात नहीं करूंगा, जो सबसे वैलिड थ्योरीज हैं, वाइल्ड थ्योरीज हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफिस का पूरा सेटअप देखना और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हमारी आंखों का धोखा था। रीजन बीइंग कि जब एंड में कीते ऑफिस में था अचानक माहौल बदल जाता है और बस तभी वो सलमोकची लेक में पहुंच गया था। तो इसी तरह से सबसे पहले वहाँ पर सुइन को जाना था और सुइन वहाँ पर गई भी थी, वो वहीं पर डूबकर खत्म हो गई और सुइन उसी बूढ़ी महिला की बेटी होगी जो कि वापस लौटने के बाद में चेंज हो गई थी। और स्टार्टिंग में कैप्टन ली ने जो फोटो दिखाई थी, यानी कि जो गूगल पर फोटो अपलोड हो गई थी और वहाँ पर एक भूत दिखाई गई थी, वो कोई और नहीं पक्का वो सुइन ही होगी, क्योंकि एंडिंग में हम सुइन को सेम रूप में लेक में देखते हैं जिससे कि कीते की हालत खराब हो गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर सुइन ने खुद कहा था कि आंखों से दिखने वाली हर चीज पर भरोसा मत करना। सो उस बूढ़ी महिला की बेटी सुइन ही थी जिसको देखकर वो शॉक्ड हो गई क्योंकि शायद से वो उसको घर के अंदर कमरे में छोड़कर गई होगी, लेकिन अब वो बाहर थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब सुइन जागती है तो वो बहुत ही वियर्ड सा बिहेव कर रही थी। उसने ये भी कहा था कि उसे लेक की आवाज सुनाई दी, तो बिना वहाँ पर जाए वो लेक से कैसे कनेक्ट हो गई थी। सो हो सकता है कि सुइन पहली विक्टिम थी, लेकिन समहाउ उसकी माँ ने टावर पर स्टोन रखकर विश मांगी कि उसकी बेटी लौट आए और बस सुइन इस रूप में आ गई। इस बाद में कैप्टन यू ने कहा भी था कि जब उसको लेक के बारे में सब पता था तो उसने उसको वहाँ पर मरने क्यों भेजा। इनफैक्ट कैप्टन का ये कहना था कि जैसे वो बाकी सबको लेक में लेकर आई है अब वो कीते को भी लेक में बुला ले, जो कि दर्शाता है कि एक बार अगर लेक में कोई आ गया तो वो जिंदा नहीं बचता। बाद में सबकी स्पिरिट्स वहाँ पर एक लूप में घूमती रहती हैं और किसी को पता नहीं लगता कि वो खत्म हो गए हैं। उनकी सोल्स वहीं पर लेक में ही भटकती हैं। ओल्ड वुमन स्टार्टिंग से जानती थी कि वहाँ पर क्या हो रहा था और इसलिए उसको पता था कि सुइन कैप्टन को देखना चाहती है। सुइन को पता ही नहीं था कि वो जिंदा नहीं है। सुइन को सब पता था, फिर भी वो अपने क्रू को वहाँ पर लेकर गई और जोंग बेन कार में जो कह रहा था वो बात भी सच थी। कैप्टन ने सुइन को कहा भी था कि बाद में उसको सब पता लग जाएगा। अब ओल्ड वुमन बस अपनी बेटी को इस धरती पर रखने के लिए सबका सैक्रिफाइस शायद यहाँ करवा रही थी, तभी तो वो सबको स्टोन रखकर विश मांगने के लिए कहती है ताकि साइकिल चलती रहे। क्योंकि देखो विश मांगने के बाद में कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है और उस कीमत को ना चुकाने के लिए बूढ़ी महिला को बार बार सैक्रिफाइस देते रहना पड़ता होगा। एनीवे सेकंड थ्योरी ये कहती है कि ये सारा सेटअप जो स्टार्ट से दिखाया गया था वो सब सुइन के पर्सपेक्टिव से था। डायरेक्टर ली ने ये काम दिया था सुइन को, लेकिन सुइन ने कैप्टन यू को लेक के पास भेज दिया जबकि उसने सलमोकची लेक की कहानी सुनी हुई थी। तो पहले वहाँ कैप्टन यू खत्म हो गया और फिर आता है शॉकिंग ट्विस्ट कि सुइन को सिर्फ उस लेक का नहीं पता था, बल्कि वो पहले वहाँ पर जाकर देख कर आई थी और वहीं पर खत्म हो गई। और उसके बाद में उसकी माँ ने ईविल से डील करी कि वो अपनी बेटी को इसी दुनिया में रखना चाहती है और वो कुछ भी करेगी। तभी वो बूढ़ी महिला लेक में गिरने के बाद भी बच गई थी। और ध्यान से देखो तो उस ओल्ड लेडी का फेस कट और सुइन का चेहरा काफी मिलता है, कनेक्शन तो पक्का है उनके बीच में। और इसी सैक्रिफाइस को पूरा करने के लिए सुइन के अंदर वो इविल स्पिरिट आकर रहने लगती है और फिर वो अपने काम पर एज यूजुअल जाने लगती है। लेकिन सुइन की माँ यानी कि वो बूढ़ी महिला वही स्टोन टावर के पास घर में रहने लगती है ताकि सैक्रिफाइस आते रहे। और बस फिर उसने कैप्टन यू को वहाँ पर भेजा। फिर मुझे लगता है कि डायरेक्टर ली के साथ बाकी पूरा का पूरा क्रू वहाँ पर गया होगा और फिर सब खत्म हो गए थे, वहाँ पर कोई बचा ही नहीं था। और स्टार्टिंग फोटो में वो गोस्ट गर्ल भी सुइन ही थी और इसलिए ही शुरुआत से वो काफी कंफ्यूज सी रहा करती, जैसे कि उसका कनेक्शन इस दुनिया से नहीं था। और कीते को भी उसने लेक के अंदर बुला लिया। हर एक चीज एक सोची समझी साजिश थी। सबसे बड़ी बात सोचो कि पूरे क्रू में किसी ने अपने जानने वाले को या फिर किसी भी ऑफिस वाले को कभी कॉल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सुइन ही थी जो कि सबसे कॉल पर बात कर रही थी। एज मूवी उसके पर्सपेक्टिव से थी। लाइक डायरेक्टर से भी सुइन ने बात करी थी, कीते का भी कॉल उसको ही आया था और सबसे पहले उसको ही पता चला था कि कैप्टन यू हॉस्पिटल के अंदर खत्म हो गया था और उसने ही खुंगते को भी डबल पेमेंट का लालच देकर काम करने के लिए कहा था, जबकि वो बेचारा वहाँ से जाना चाहता था। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि ये सारे लोग पहले ही खत्म हो चुके थे और उस लेक का हिस्सा बहुत पहले बन चुके थे। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जिस लेडी की स्पिरिट कुंगथे को दिखाई
दिखाई दी थी और जिसका सर उसके ऊपर गिरा था वो पक्का सुइन ही थी। पानी के अंदर तैर रहा सर भी सुइन का ही था। एज नोटिस करो कि ये सब मॉनिटर खुद सुइन ही कर रही थी, तो सब कुछ उसने ही किया था। और ये जो लेक है वहाँ पर लोग खत्म हो जाते हैं और बाद में एक लिम्बो में फंस जाते हैं, जहाँ पर वो यही सोचते रहते हैं कि वो जिंदा हैं भी या फिर नहीं। खैर फिलहाल हमने जो अभी कहानी देखी वो सिर्फ और सिर्फ सुइन के पर्सपेक्टिव से थी, या फिर भैया सुइन ने जो विश मांगी थी वो कैप्टन को देखने की ना होकर किसी और चीज की हो सकती है, जिसके चलते उसको अपनी टीम का ही सैक्रिफाइस देना पड़ा। बट इतना जरूर था कि वहाँ पर जाकर कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। अंत में कीते भी जिंदा नहीं था और लेक में खत्म होने के बाद वो एक ऑफिस इल्यूजन में फंस गया था, जिसके बाद में उसको एहसास हुआ कि अब वो जिंदा नहीं है और ये एक लिम्बो है। और यहाँ पर सब कुछ किसी न किसी एक पर्सन की स्पिरिट के पर्सपेक्टिव से कहानी दिखाई जा रही थी। स्टार्टिंग से हम कहानी देख रहे थे सुइन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अंत में हम कीते के पर्सपेक्टिव से कहानी देखते हैं कि वो कभी जिंदा लौटकर आया ही नहीं था। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ वैलिड थियरीज और पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। और हाँ, हेल यूनिवर्सिटी का आखिरी पार्ट कल आएगा, क्योंकि कल 4 जून है तो उसका आखिरी एपिसोड कल आने वाला है। सो मे बी कल रात तक या फिर परसों सुबह तक ये एपिसोड आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले आप पार्ट 1 देख लो, अदरवाइज आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आने वाला। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए